क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और एवरेज में हम आज सेकंड सेक्शन के साथ आए हैं। एक सेशन ऑलरेडी हमने इसमें किया है जिसमें हमने बेसिक सीखा था एवरेज का, और लास्ट में एक हमने सीखा था कि किस तरह से हम ऑड नंबर्स का सम निकालते हैं या फिर किसी भी सीरीज़ का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसका सम निकालते हैं, फिर कैसे हम उसको एवरेज निकालते हैं। लेंथी प्रोसेस हमने किया था और फिर हमने ये भी दिखाया था कि कैसे आप सेकेंड्स में उसका आंसर ले लेते हैं। बेसिकली इस तरह का एक क्वेश्चंस अगर आपके पास आता है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 500 ऑड नंबर्स, तो हमने कहा था कि आपके पास में क्वेश्चंस आया कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 500। देखिए इस क्वेश्चंस में जो आपको समझना पड़ेगा, पहला ये है कि फर्स्ट का मतलब कंसेक्यूटिव, यानी कि एक के बाद एक स्टार्टिंग से, यानी कि स्टार्टिंग का मतलब कितना हो गया 1 से। ऑड नंबर है तो 1, 3, 5, 7 इस तरह से नंबर चलेंगे। और उसने कहा कि इसका एवरेज निकालना है, लेकिन टोटल जो आपके पास में काउंट है वो आपके पास में 500 का है, यानी कि 500 ऑड नंबर्स हैं, तो उसका आपको एवरेज निकालना है। तो हमने ये कहा था कि आपके पास जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा आपको कुछ नहीं करना है, आपने सिंपली आंसर्स में 500 लिख देना है। मतलब एवरेज ऑफ फर्स्ट 500 ऑड नंबर्स सिंपली 500 हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि लेंथी प्रोसेस क्या है। आप अगर लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें लेंथी प्रोसेस है जिसमें कि हमने पहले nth टर्म्स निकाला था, फिर सम निकाला था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसके बाद में उसको काउंट से डिवाइड किया था। अदरवाइज आपको ये करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट 500 ऑड नंबर्स, आंसर 500, मूव ऑन। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास आया व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। आपने कहा कि 1 से लेकर के और 100 तक एवरेज निकालना है आपने ऑड नंबर का। ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि आपने देखा एवरेज है, ऑड नंबर है, टोटल नंबर 100 है और आपने कहा आंसर 100, क्लोज, आगे बढ़ते हैं। दैट्स नॉट द करेक्ट वन। क्यों? जब आपने पिछला क्वेश्चन देखा था उसमें उसने क्लियरली लिखा है कि फर्स्ट 500 ऑड नंबर्स, 500 ऑड नंबर्स का, तो इसलिए आपने लिखा 500। यहाँ पे उसने लिखा है ऑड नंबर्स लेकिन 1 to 100। अब 1 to 100 जब मैं देखूंगा तो मेरे लिए तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से 100 होगा, यानी कि यहाँ पे आपके पास में इवन नंबर्स भी हैं, यहाँ पे आपके पास में ऑड नंबर्स भी हैं, और उसने पूछा है ऑड का एवरेज। अब 1 से लेके 100 के बीच में अगर मैं देखूं तो 1, 3, 5 इस तरह से 99, केवल ये ऑड नंबर है। अब इन ऑड नंबर का काउंट अगर आपको पता चल जाएगा तो आपके पास में आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो काउंट है वही आंसर है, यही हम पढ़ रहे हैं। तो अगर हम देखें, अब या तो आपको ये हो कि अगर 1 से 100 है तो इसमें आपके पास में 50 ऑड होंगे और 50 इवन होंगे। तो अगर आपको ये डायरेक्टली मालूम है तो फिर तो आपको पता है कि काउंट ऑड नंबर का 50 है, यानी कि उसने पूछा है कि फर्स्ट 50 ऑड नंबर का एवरेज, तो आपका आंसर आ गया 50। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है कि इसका काउंट कितना होगा 1 से 99, तो ठीक है, लेकिन कितने काउंट है, ये नंबर है कितने, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। हमने पीछे पढ़ा था 2 का गैप आ रहा है, पीछे का मेरा मतलब लास्ट वाले सेशन में आपने पढ़ा था 2 का गैप आ रहा है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब आप tn यानी nth टर्म निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत जगह काम आएगा, a + n-1 × d। यहाँ पे a क्या होता है फर्स्ट टर्म, वो कितना है 1, प्लस n क्या है वही तो हमें निकालना है कि काउंट कितना है, d क्या है डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है, tn nth टर्म हमारे पास कितना है 99 है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो 99 ये 2n हो जाएगा, -2 होगा तो -1 बचेगा, तो 2n-1 बचेगा। एम्प्लाइज एक को आप इक्वल टू के राइट में ले जा रहे हैं, प्लस हो जाएगा, तो 2n = 99 + 100 एम्प्लाइज n = 50। यही हमने आपको बताया कि आपके पास में 50 ऑड है, 50 इवन है। आपको पता चल गया कि 1 से लेके 100 के बीच में जो ऑड है वो टोटल है 50। और इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है
कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स। आपने कहा यही मेरा आंसर है, 50 इज द आंसर। समझ गए? सिंपल क्वेश्चन देख के आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्चुअली में वो पूछ क्या रहा है। आगे बढ़े। ऑड की बात हमने करी, अब आप इवन नंबर पे आ जाते हैं। आपने कहा कि इवन नंबर, लेकिन कहां से? 1। अब आपके पास में 2, 3, 4 अप टू 61 दिया है। इसमें आपको इवन नंबर ढूंढने हैं, क्योंकि सारे इवन नंबर नहीं है। 1 to 61 के बीच में जो इवन नंबर है उनका एवरेज निकालना है। अब आपके पास में 2, 4, 6, यानी कि 2, 4, 6, इस तरह से 60 तक के जो नंबर है वो आपके पास में इवन नंबर है। अब आपको नहीं मालूम कि 2 से 60 के बीच में कितने इवन नंबर होंगे। अब एक तरीका तो यह है कि क्योंकि 2 का डिफरेंस आ रहा है, आप 60 को डायरेक्टली अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 30, यानी कि 30 नंबर्स होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आपने देखा डिफरेंस 2 का आ रहा है। देखिए, हर तरीके को मैं समझा रहा हूं आपको। अगर प्रैक्टिस है कि आप इस तरह से बता सकते हैं टोटल नंबर कितने, तो आप डायरेक्टली ऐसे बता सकते हैं। आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको नहीं मालूम है, तो आपको फिर एपी, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिख रहा है, टीएन फॉर्मूले याद कर लो, काम आएंगे बहुत ज्यादा। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 90 टीएन कितना है आपका? 60 जो nth टर्म है। a कितना है? 2 फर्स्ट टर्म है। n मुझे नहीं मालूम, निकालना है। डिफरेंस कितना है? 2 का है। तो आपके पास में 60 इक्वल टू 2 प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे 2n और माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 60 इक्वल टू 2n आएगा, 2 से डिवाइड करें, n इक्वल टू 30। आपके पास में सिंपली क्या आ गया? टोटल काउंट कितने होंगे? 30 होंगे। अब आपने यहां पे ध्यान देना है कि टोटल काउंट आपके पास में 30 आ गए। अब फॉर्मूला आपका एवरेज का याद कर लो, सम डिवाइडेड बाय काउंट। हमने ऑड को लास्ट वाले जो हमने इसमें सेशन लिया था उसमें बताया था कि कैसे करके हमने उसका सम निकाला था। अब आपके पास में 2, 4, 6, 60 है, इसका भी तो सम निकालना होगा आपको। अब सम के लिए आप क्या करेंगे? n/2, n कितना है? हमने अभी निकाला 30, तो 15। अब आप कहेंगे कि n/2 कहां से आया? तो हमने ये देखा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो सम है वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, सॉरी पीछे चलते हैं वापस, यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा तो इसको ब्रैकेट डी, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है जब आप सम को निकालते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में n कितना है? 30, 30/2 15। उसके बाद में है 2a हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस n माइनस 1, n कितना है? 30, तो 29 इंटू डी कितना है? 2। तो आपके पास में सम आ जाएगा 15 इंटू, अब 2 में 18, 2 4 58 और प्लस 4 62। ठीक है, ये मेरा सम है, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करता हूं। मैथमेटिक्स जब आप करते हैं तो आपको थोड़ा जल्दी सोचना पड़ता है, क्योंकि मेरे को डिवाइड करना है, डिवाइड में 30 आना है, तो मेरे को जरूरत नहीं है इसको मल्टीप्लाई करने की। अब एवरेज में आपने बोला कि सम आपका 15 इंटू 62, और इसको डिवाइड करेंगे आप टोटल नंबर से। टोटल नंबर या काउंट वो है 30। 15 से 2 बार कटेगा, 2 से 31 बार कटेगा, आपका आंसर आ जाएगा 31। ठीक है, समझ गए? ये चीज आपने नोट कर ली होगी। अब आप ध्यान देना, बिल्कुल शांति से समझना। लास्ट क्वेश्चन जब हमने किया, हमने कहा ऑड नंबर का सम, डायरेक्टली जितने ऑड नंबर है वही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ऑड नंबर 50 है तो आंसर 50 आ जाएगा। अब आप आ गए इवन नंबर पे। इवन नंबर में आपका काउंट है 30। याद रखना, अगर इवन नंबर है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर है स्टार्टिंग से, और अगर उनका काउंट है 30, मतलब काउंट अगर n है, तो आंसर हो जाएगा 31 जो हमने निकाला। यानी कि टोटल काउंट में आंसर, एक्चुअली टोटल काउंट में 1 प्लस कर देना, आंसर हो जाएगा। समझ गए?
एवरेज ऑफ इवन नंबर। नहीं समझ में आया? देखो एक बार फिर से, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40। यहां पे क्लियरली दिया गया है कि काउंट कितना है, काउंट क्लियरली दिया गया है कि 40 इवन नंबर्स हैं, इनका एवरेज निकालना है, और ये फर्स्ट 40 है यानी कि कंसेक्यूटिव स्टार्टिंग से, जिसको मैं कह सकता हूं 2 4 6 इस तरह से 40th टर्म तक। कोई जरूरत नहीं है सम निकालने की, आपको केवल काउंट मालूम है। आपने कहा कि इसका आंसर होगा काउंट प्लस 1 दैट इज 41। आप कैलकुलेट करके देखेंगे यही आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो एक बार कमेंट में जरूर मेंशन करना। 40 इवन क्वेश्चंस आया, व्हाट इज द एवरेज। क्वेश्चंस एक और देख लेते हैं। आपके पास सवाल आता है कि फर्स्ट 600 इवन नंबर एवरेज बताओ। फर्स्ट 600 इवन नंबर एवरेज बताओ। आपने कहा 601 इज द आंसर। गॉट इट? विद इन सेकेंड आपका आंसर आ गया 601। आगे बढ़ते हैं। दो चीजें आपने अभी तक सीखी। अगर फर्स्ट ऑड नंबर है काउंट, ये आपका आंसर है। फर्स्ट इवन नंबर है तो काउंट प्लस 1, ये आपका आंसर है। अब आपके पास क्या बच गया? फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 40। आपके पास क्या गिवन है? काउंट। काउंट कितना हो जाएगा? साफ साफ लिखा है फर्स्ट 40 यानी कि काउंट है 40। नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको किस चीज की जरूरत है? सम की। अब 1 से 40 का सम आता है? अगर 1 से 40 का सम नहीं आता, अभी मैं आपको दो तरीका बताता हूं, दोनों ही तरीका आप यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला एक बार ध्यान से देखिए, SN, क्योंकि आपका डिफरेंस कितने का है? 1 का। ये बार बार प्रैक्टिस के लिए समझा रहा हूं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको सोचने की। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपको लगता है कि बहुत लंबा है, इस वाले को यूज कर लो। SN इक्वल टू n/2 और a प्लस L। L मतलब लास्ट टर्म, L मतलब लास्ट टर्म। समझो कैसे, दोनों को समझाऊंगा। n/2 कितने काउंट है? 40। 40/2 20। 2a, a कितना है? 1। 2 इंटू 1 2 प्लस n काउंट कितना है? 40। 40 से 1 गया 39। d डिफरेंस कितने का है? 1 का। लिखने की जरूरत नहीं है। n/2 20। आपके पास में a कितना है? 1। लास्ट टर्म कितना है? 40। a कितना है? 1। दिस इज a, दिस इज लास्ट टर्म L। 1 प्लस 40 क्या आएगा? यहां से 20 इंटू 41। यहां से क्या आएगा? 20 इंटू 41। दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो भी आपको आसान लगेगा। ये आपके पास में सम आ गया, सम आ गया आपके पास 20 इंटू 41। एवरेज क्या होगा? सम डिवाइडेड बाय काउंट। 40 दो बार डिवाइड होगा तो आपके पास में क्या आ गया? 41/2। अब इस पे ठीक से ध्यान देना। 41 काउंट कितना है आपका? 40। यहाँ पे कितना है? 41, यानी कि काउंट प्लस 1 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 से, ये आंसर आ जाएगा। हमेशा यही आंसर आएगा। सवाल आपने देखा, आपके पास में आया कि फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। आपने कहा कि 40 में एक ऐड कर दूंगा 41, उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी आपको। अगर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, तो c+1/2 कैलकुलेट करके मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे आपकी वैल्यू आ रही है। ठीक है? कोई भी सवाल आएगा आपके पास में, अगर आपके पास में आता है फॉर एग्जांपल से, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी समझा दिया, आपने नोट कर लिया होगा कि आपके पास में एक क्वेश्चन आता है, विद इन सेकेंड आपको करना है, टाइम नहीं है आपके पास में, और आगे फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 501 नेचुरल नंबर। 501 नेचुरल नंबर कंसेक्यूटिव फर्स्ट, उनका
आपको एवरेज बताना है, तो आप इसको सम करके इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आते आते टाइम लगेगा। आपको पता है कि अगर काउंट 501 है तो 501 में 1 ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 502/2 ये आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत सिंपल है। तो मैंने आपको प्रॉपर तरीका बताया कि कैसे करके आप क्वेश्चंस कर रहे हैं और एक्चुअली में फाइनल में बन के क्या आ रहा है, और इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में समराइज कर दिया है आपके लिए कि अगर फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो n+1, n क्या है, काउंट +1/2 ये आपका एवरेज होगा। प्रूव करके देखा है हमने। फर्स्ट n कंसेक्यूटिव इवन नंबर अगर आपके पास आएंगे तो हमने प्रूव किया है काउंट +1, n क्या है, टोटल नंबर्स, काउंट +1 आ जाएगा। और अगर फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आए तो काउंट ही आपका आंसर हो जाएगा। इस पे अगर कोई भी क्वेश्चंस आता है पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा और क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एग्जैक्टली उसने क्या पूछा है। प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल इस स्लाइड को आप याद रखेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली निकाल लेंगे। ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स के लिए, ऐसे ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस के लिए आप दुधप्रीत क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, चैलेंज जब ज़्यादा आएगा तो आपको अच्छा लगेगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और दुधप्रीत क्लासेस के जितने भी वीडियोस हमने इस समय अपने टाइमलाइन में रखे हैं आप उनको विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। आपने हमारे इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका थैंक्स।